एक रूबी नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होती है, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। बाकी कुछ परेशानियों के चलते वो एक दिन तंत्र मंत्र का सहारा लेती है, एक बाबा के पास पहुंचती है। और जैसे ही बाबा के पास पहुंचती है, बाबा उसकी मन की सारी व्यथा को समझता है। इसके बाद कहता है कि एक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें कि तुम्हें मेरे सामने नग्न अवस्था में बैठना पड़ेगा साधना करने के लिए। और उस समय मैं भी नग्न अवस्था में रहूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा है उसको बड़े ही तंत्र मंत्र से और बड़े ही अनुष्ठान से हटाया जा सकता है। और अगर जो ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इसके बाद वो जो रूबी नाम की महिला है, वो बाबा की इस बात को मान जाती है और वो इस पूजा के लिए, इस अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाती है। एक रात वो नग्न अवस्था में बाबा के सामने बैठ के अनुष्ठान कर रही होती है। बाबा भी लगभग आधे घंटे तक मंत्रों का उच्चारण करता है। बाकी जैसे ही वो एक भभूत लेके उसके पीछे से जाके कुछ ऐसा करता है जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद हर कोई सदमे में चला जाता है। हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि घोर कलयुग आ गया। तो आखिरकार इस रूबी नाम की महिला के साथ क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, ये बेहद हैरान कर देने वाली और साथ ही आगे चल के इस कहानी में बड़ा ही रोचक मोड़ आने वाला। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे दोस्त मित्र अपनी सलाह दिए हैं, इस कहानी के अंत में कुछ लोगों का नाम भी मैं लूंगी। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश का, यहीं की रहने वाली रूबी। रूबी के पति का नाम महिपाल होता है। रूबी की उम्र लगभग 28 साल। महिपाल एक कंपनी में काम करता है। रूबी देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। महिपाल के जितने दोस्त थे सब महिपाल से कहते कि महिपाल, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हारी पत्नी इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है वैसे ही रूबी को एक बेटा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी कहते हैं कि कभी कभी इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, बाकी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे कि आसमां से तुरंत इंसान जमीन पे आ जाता है। तो रूबी के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक दिन महिपाल जो है अपने काम के लिए अपनी कंपनी जा ही रहा होता है कि रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। और जब इस बात की सूचना रूबी को मिलती है तो रूबी रोते बिलखते अपने 6 महीने के बच्चे को लेके पहुंचती है, जहां की महिपाल की डेड बॉडी भी देखने लायक नहीं होती है। वो कभी अपने पति की डेड बॉडी को देख देख के बेहोश हो जाती है। पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती और साथ ही रूबी से बड़े ही नरमी से सब लोग पेश आते हैं, क्योंकि रूबी की उम्र भी कम थी, बच्चा छोटा था। जितने कंपनी के एम्प्लॉय थे, कंपनी का मालिक, सब लोग सपोर्ट करते हैं। और जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो महिपाल का अंतिम संस्कार ये लोग करते हैं।
इसके बाद कहते हैं कि जब तक कोई भी दुख ताजा रहता है तब तक हर कोई अपनी सहानुभूति जताता है, सब लोग अपना साथ देता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं कौन किसको देखने जा रहा है। तो रूबी की भी यही दशा होती है। अब कुछ दिनों के बाद वो बेहद अकेली हो जाती है, एक 6 महीने के बच्चे को लेकर। पढ़ी लिखी रहती, वो सोचती है कि बच्चा पालना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए रूबी भी अब एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ज्वाइन करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, बच्चे को अपने माँ के घर छोड़ देती है और लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है। और जैसे 4 साल का वक्त गुजरता है अब वो बच्चे को भी पढ़ने भेजने लगती और इतना कमा लेती कि अपना और अपने बच्चे का खर्च उठा ले। माता पिता बल्कि कहते हैं कि रूबी दूसरी शादी कर लो, पर रूबी ऐसा नहीं करती है। वो अपने बच्चे का मुंह देखती है, कहती है कि मैं इसी बच्चे के साथ अपना जीवन गुजारूंगी, शादी नहीं करूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अब रूबी अपने काम काज पे ध्यान देती, अपने बच्चे पे ध्यान देती। बाकी एक दिन रूबी की माँ जैसे ही उसके बच्चे वैभव को छोड़ के आती है, पता चलता है कि उधर से जैसे छुट्टी होती है वैभव स्कूल से तो निकलता है, बाकी उसका जिस बस से आता, जिस वैन से आता, उसी से धक्का लगता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये सूचना जैसे ही रूबी को मिलती है रूबी घबराते हुए हॉस्पिटल से निकलती और सीधे अपने बच्चे के पास पहुंचती हॉस्पिटल में। और जब ये देखती तो उसके पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि उसका पति भी एक्सीडेंट में मारा गया और बच्चे पे भी खतरा मंडरा रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक उसकी दोस्त से होती जिसका नाम की रीता होता है। रीता भी एक नर्स होती है। रीता भी हॉस्पिटल में आई रहती बच्चे को देखने, कहती है कि ऐसा है कि हमें तो लगता है कि तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। ऐसा है कि तुम एक बाबा को मैं जानती हूँ, क्यों ना उस बाबा के पास चल रही हो सकता है तुम्हारे दुखों का निवारण बाबा कर दें। अब इस पे जो रूबी है वो थोड़ी पूजा पाठ में और इन तंत्र मंत्र में विश्वास करती, तुरंत इस बात को मान जाती और रीता के साथ उस बाबा के पास जाती। जो बाबा वो अब रूबी को जैसे देखता है, उसके चेहरे को जैसे देखता है, देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, बाबा तुरंत एक बात कहता है कि तुम्हारे पे तो बहुत बड़ा खतरा मड़ रहा है और तुम कम उम्र में ही विधवा हो गई हो। जैसे रूबी ये बात सुनती है बाबा पे विश्वास कर लेती है। और आजकल के समय में ऐसे बाबा ठगने वाले, ऐसे ढोंगी लोग तमाम है और कुछ बातें ऐसे कहते हैं जो कि सबके जीवन में चल रहा है। हर कोई किसी ना किसी चीज से परेशान चल रहा है। अब रूबी भी बाबा पे विश्वास करती है कि बाबा को हमारे बारे में ज्यादा जानकारी। तभी बाबा कहता है कि देखो जल्द ही तुम्हारे बच्चे पे भी खतरा आने वाला है। अब रूबी इस बात को तुरंत सीरियस तरीके से लेती है और कहती है बाबा इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बाबा कहता है कि साधना तो बड़ी कठिन है, पर अगर जो कर लोगी तो तुम्हारे जिंदगी में ना सिर्फ खुशियां आएंगी बल्कि तुम्हारे ऊपर से वो साया भी हट जाएगा। अब जब रूबी ये सुनती है तो कहती है मैं हर काम वो करने के लिए तैयार हूं जिससे कि हमारी समस्या खत्म हो जाए। बाबा कहता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो साधना है वो नग्न अवस्था में करनी होगी, जो अनुष्ठान है वो नग्न अवस्था में करना होगा। मैं भी नग्न रहूंगा, तुम भी नग्न रहोगी, बाकी ये पूजा रात को ही होगी। रूबी इस पे तैयार हो जाती है क्योंकि इस पे अब उसका विश्वास जम चुका था और दूसरा बेटे की बात थी, पति इस दुनिया को छोड़ के जा ही चुका था। अब बाबा कहता कि आज नहीं, आज तुम जाओ पूजन की सारी सामग्री मंगा लो। ये अनुष्ठान अगले दिन रात से चलेगा और पूजा लगभग 9 दिनों का रहेगा। 9 दिन तुमको इसी अवस्था में पूजा करनी होगी, अनुष्ठान करना होगा। रूबी कहती है ठीक। रूबी उस दिन अब चली जाती। बाकी अगले दिन शाम को वो सारे पूजन की सामग्री लेके बाबा के पास पहुंचती और जैसे ही बाबा के पास पहुंचती पहले बाबा से पहले बाबा का सहायक वीरेंद्र
यानी बाबा का चेला वीरेंद्र मिलता है। वीरेंद्र साला पूजा का सामग्री लेता है और लेने के बाद उसको रखता है। सारे सामान को एक जगह रखने के बाद बाबा से मिलवाता है। बाबा कहता है कि अभी कुछ देर रुको। रात के लगभग 9-10 बजे पूजा शुरू होगी। अब जैसे रात के 8:30 से 9 बजते हैं, बाबा रूबी को बुलाता है। बाबा के कमरे में रूबी जाती है, अपने कपड़े उतार नग्न अवस्था में एक आसन पे बैठ जाती है और इधर बाबा भी एक आसन पे बैठा होता है। बिल्कुल पहले से ही वो नग्न अवस्था में रहता है। अनुष्ठान की विधि शुरू होती है। हवन पूजा चलने लगता है। सब कुछ बाबा के हिसाब से चलने लगता है। बाबा रूबी के करीब जाता है, उसके अंगों पे भभूत लगाता है। पहले तो इस क्रिया से ये जो रूबी घबराती है, बाकी बाबा कहता है कि विचलित ना हो, तुम्हारे ऊपर जो साया है बड़ा ही भयानक है। इस पे रूबी शांत होकर बैठ जाती है, बिल्कुल अपने शरीर को एक पत्थर की तरह जमा लेती है। अब बाबा भभूत पोंछता है, इसके बाद अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। पहले दिन की पूजा संपन्न होती है, रूबी चली जाती। अब दूसरे दिन भी रूबी आती और दूसरे दिन भी पूजा ऐसे ही चलती। बाबा उसके करीब जाता है, उसके अंगों पे भभूत लगाता है। अनुष्ठान पूजा चलती। अब दूसरे दिन जब रूबी पूजा के कमरे से निकल के, उस कमरे से जहां की बाबा और सिर्फ रूबी थे, वहां से निकल के जब रूबी बाहर आती है, तो जो सहायक होता है वीरेंद्र, वो रूबी को देख के कुटिल मुस्कान मुस्का रहा होता है। रूबी इस पे बेहद हैरान होती है कि ये क्यों हंस रहा है। बाकी रूबी कहीं ना कहीं से दुखी थी। वो सीधे वहां से निकलती है, इसके बाद हॉस्पिटल जाती है अपने बच्चे को देखने। अब इसके जो कि 3 ही काम रह गए थे, हॉस्पिटल जाना, या तो अपने काम पे जाना और बाबा के पास आना। अब इसी तरह लगभग 5 दिन का वक्त गुजर जाता है। बाबा आज 5वें दिन जब अनुष्ठान शुरू करता है, तो कहता है कि आज जो ये प्रेत है, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश करेगा, जिससे कि तुम विचलित ना हो। अब रूबी अपने आप को एक तरह से पत्थर के समान बैठी रहती है। पूजा शुरू होता है, अनुष्ठान शुरू होता है और लगभग आधे घंटे बाद बाबा कहता है कि तुम वो अपनी जगह से खड़ी हो जाओ। इसके बाद झुक के, जैसे कि किसी दरबार में जाके सिर झुका के सजदा करते हैं, वैसे ही तुमको करना है, तुम करो। रूबी ऐसा ही करने लगती है। वो सिर झुका के जमीन पे माथा टेक के कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगती है। तभी बाबा उठता है, उसके अंगों पे भस्म भभूत पोतता है। इसके बाद से अनैतिक काम करने लगता है उस रूबी के साथ। वो गलत काम करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। रूबी इसको रोकने की कोशिश करती है, बाकी बाबा कहता है कि तुम जैसी हो वैसी रुकी रहो, वरना तुम्हारा बहुत कुछ अनिष्ट हो सकता है। ये जो प्रेत बाधा है, जो प्रेत आत्मा है, उसका सीधा असर तुम्हारे बच्चे पे जाएगा। जैसे ही बच्चे का नाम आया, रूबी तुरंत जैसे कि तैसे टिक जाती है। थोड़ी देर के बाद वो बाबा का साथ देने लगती है। शायद 4-5 साल के बाद किसी पुरुष से उसका संपर्क हुआ रहता है। अब दोनों लगभग 2 घंटे तक इस वासना के खेल को खेलते हैं। इसके बाद बाबा जब थक जाता है, तो बाबा कहता है कि आज की पूजा संपन्न है। रूबी चली जाती है। बाकी अगले दिन रूबी जब आती है तो बड़ी खुश रहती है, क्योंकि आज उसके बेटे के तबीयत में भी थोड़ी सुधार रहती है। और इधर बाबा जब उसकी मुस्कान देखता है तो पूछता है, तो कहती है, हाँ बाबा, आज मेरा बेटा कुछ ठीक है। और इसके बाद आज खुद से रूबी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारती, अनुष्ठान के लिए बैठती और कुछ ही देर के बाद बाबा उसके करीब आता है। आज रूबी खुद से बाबा के साथ संबंध बनाना शुरू करती है और ये सिलसिला लगभग 3 से 4 घंटे चलता है, जब तक कि दोनों थक न जाए। अब 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। और इधर जो वीरेंद्र, जब भी रूबी उस कमरे से निकलती तो वीरेंद्र देख के मुस्कुराता और इस महिला रूबी को ये लगता कि ये कहीं हमारे बारे में जान तो नहीं रहा। बाकी था तो बाबा का सहाय, वो कुछ कहती नहीं। अब वक्त गुजरते रहता है। जैसे ही 9 दिन बीतते हैं, अनुष्ठान खत्म होता है। रूबी कहती है कि बाबा, आपके पूजा पाठ का असर है कि मेरा बेटा खतरे से बाहर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
अब वो पूजा तो समाप्त हो जाती है, बाकी अक्सर 3-4 दिन पर इस बाबा के साथ जाती और बाबा के साथ संबंध बनाती, जिससे कि अब ये भी संतुष्ट रहने लगी। वक्त गुजरने लगा, लगभग 4 महीने का वक्त गुजर जाता है और रूबी बेटा ठीक होके घर आ जाता है। रूबी अब लगातार इस बाबा के संपर्क में रहती है। बाबा जब भी बुलाता है या बाबा के पास जब भी रूबी का जी जाने का जी करता है, रूबी जाती और दोनों हवस का गंदा खेल खेलते, वासना का गलत खेल खेलते। एक दिन अचानक से रात के 9 बज रहे होते, वीरेंद्र रूबी के घर पहुंचता है और जब रूबी के घर पहुंचता है तो वीरेंद्र को देखते ही रूबी पूछती है, अरे आप इधर कहाँ से? तो कहता है, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे बेटे को देखता चलो। रूबी कहती, वो तो सो गया। इसके बाद वीरेंद्र बैठता है, दोनों की बातचीत होती है। बाकी जाते जाते जो वीरेंद्र है उसको 5,000 रुपए देता है। रूबी कहती है, ये किस लिए? वीरेंद्र कहता है, तुम्हारे बेटे के लिए। अब वहां से चला जाता है। अक्सर अब 2-3 दिन पे वीरेंद्र आने लगा, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद इस रूबी की करने लगा। जैसे कुछ वक्त गुजरता है, रूबी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र मुझे चाहता तो नहीं, इतने रुपए आखिरकार क्यों खर्च कर रहा है। एक दिन रूबी पूछती है कि तुम क्या चाहते? वीरेंद्र कहता है कि मैं तो तुम्हें जैसे पहले दिन देखा तभी से तुमको चाहता हूं और बेहद तुमसे प्यार करता हूं। इसके बाद रूबी भी अब इसके आर्थिक मदद की वजह से और इसके व्यवहार की वजह से वीरेंद्र के करीब आती है और अपने ही घर के भीतर वीरेंद्र से संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और इधर जैसे ही अब वीरेंद्र रूबी पे अपना हक जताने लगता है, वो कहता है, ऐसा तुम बाबा से मिलने ना जाया करो। जो बाबा है वो ढोंगी है, वो कुछ है उसे आता जाता नहीं है। ऐसी औरतों का वो फायदा उठाता है जो कि मजबूर होती हैं, लाचार होती हैं, परेशान होती हैं। बाकी इधर रूबी इतना विश्वास कर चुकी थी कि वो मानती नहीं थी। अब इस वीरेंद्र के चोरी छुपे इस ढोंगी बाबा से मिलने जाती रही। वक्त गुजरते रहा। एक दिन करवा चौथ का समय आता है और उस दिन रूबी लाख विधवा थी। बाकी इस वीरेंद्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है। इसके बाद वीरेंद्र वहां से चला जाता है और अगले दिन जब वीरेंद्र आता है सुबह सुबह के टाइम, तो पता चलता है कि रूबी घर पे नहीं। रूबी की माँ परेशान बच्चे को लेकर। अब जब रूबी की माँ इधर परेशान है तो रूबी की माँ को वीरेंद्र लेके वहां जो कि पुलिस थाने जाता है और रूबी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले कहते हैं 24 घंटे बाद FIR दर्ज होगी, तब तक आप भी देखिए कहाँ गई, हो सकता है किसी काम से गई हो। अब 24 घंटे के बाद FIR दर्ज होती है और रूबी की जो कि ढूंढने की कवायद शुरू होती है। अब जब रूबी के बारे में पता किया जाता है तो रूबी का लास्ट लोकेशन घर का दिखा रहा था और इसके बाद रूबी के साथ क्या हुआ किसी को कुछ खबर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तभी इस वीरेंद्र से पूछा जाता है कि ऐसा कोई दुश्मन जो कि रूबी को नुकसान पहुंचा सके या ऐसी कोई बात जिससे कि आप जान रहे। तो एक नाम लेता है बाबा का। कहता है कि हाँ, वो कभी कदार बाबा के पास जाया करती थी। बाकी मुझे इस बारे में भी ज्यादा जानकारी है। अब जैसे ही इस बाबा का नाम आता है, पुलिस इस बाबा के ठिकाने पे छापा मारती है। पता चलता है कि बाबा पहले से ही फरार है। बाबा का कोई अता पता ही नहीं। 3 से 4 दिन गुजर जाता है। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि कुछ ही दूर पे इनके घर से कुछ ही दूर पे जंगल में एक महिला की डेड बॉडी मिली और वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में है और उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचला गया है। पुलिस जाती है, उस डेड बॉडी को लेती है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही शिनाख्त के लिए अब इस रूबी की माँ को इत्तला किया जाता है। रूबी की माँ को बताया जाता है। रूबी की माँ आती है तो उसके पहनावे ओढ़ावे को देख के और उसके अंग के और भी हिस्सों को देख के शिनाख्त करती है, कहती है कि ये मेरी बेटी रूबी है। अब जब रूबी की डेड बॉडी की पुष्टि हो जाती है कि ये रूबी है, तो आखिरकार इस अवस्था में रूबी को किया कौन और इस तरह से चेहरे को बिगाड़ा कौन? इसके बाद अब पुलिस बाबा की तलाश में पूरी जोरों शोरों से लग जाती है।
अब पुलिस उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इस बाबा को गिरफ्तार करती है और जब बाबा को थाने लाती है, पूछती, तो बाबा एक ऐसी सच्चाई उगलता है जिससे कि हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल करवा चौथ के दिन जब रूबी पूजा पाठ कर ली तो वीरेंद्र उससे संबंध बनाने के लिए कहता है, और जब संबंध बनाने के लिए कहता है तो रूबी पूजा पाठ का बहाना लेके मना करती है। इसके बाद जब वीरेंद्र चला जाता है तो रूबी अब निकल के बाबा के पास जाती है, क्योंकि बाबा से भी वो कहीं ना कहीं लगाव में थी और बाबा पे उस पे बहुत भरोसा था, विश्वास था। बाबा के पास जैसे ही जाती है, पता चलता है कि वीरेंद्र भी वहां पहुंच जाता है, और जब वीरेंद्र पहुंचता है तो खिड़की के फांक से झांकता है तो जो रूबी वो बाबा के साथ नग्न अवस्था में, बाबा भी नग्न अवस्था में, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही अजीब तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिनकी चीख है उस कमरे के बाहर तक आ रही थी। अब जैसे ही रूबी बाबा के पास से थकती है, निकलती है, तो उसकी नजर वीरेंद्र पर पड़ती है। वीरेंद्र देख के उसको मुस्कुराने लगता है, कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पुराना संबंध है, मैं कुछ रोक टोक नहीं कर रहा हूं। वीरेंद्र अपनी गाड़ी पे बैठाता है, रूबी को लेके जाने लगता है, जबकि रूबी अपनी मोबाइल घर पे ही छोड़ के आई थी। अब जब कुछ दूर लेके जाता है तो गाड़ी रोकता है, और रोकने के बाद अचानक से रूबी पे एक भारी चीज से वार करता है, और ताबड़तोड़ इतने देर तक वार करता है कि पूरी तरह से उसके सर को कुचल देता है। जब वो मर जाती है, इसके बाद उसको घसीटता है, घसीटने के बाद उसके अंगों से एक एक कपड़े को खींचता है, खींचने के बाद झाड़ियों में फेंक के वहां से वो चला जाता है, और इस बात को सोच के जाता है कि अब मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब जैसे ही ये सारे मामले का खुलासा होता है, इस ढोंगी बाबा और इस वीरेंद्र को, दोनों को तमाम धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये तो आज की कहानी थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। और इस अंधविश्वास के चलते कई बार ऐसे खतरनाक खेल हो जाते हैं। ऐसे वासना भरे बाबाओं के पास, ढोंगी बाबाओं के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो इस घटना पे, इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइएगा। रूबी के साथ जो हुआ, क्या ठीक हुआ? इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या इनकी गलती नहीं है? ये तमाम बातें। उस मासूम का क्या होगा जिसको छोड़ के पिता तो पहले जा चुका था, माँ भी चली गई इस वासना के गंदे खेल में। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइए। अगर कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कमेंट किए, जिनके नाम है यकीन खान जी, जिम्मेदार जी, महिपाल दामो जी, संजय यादव जी, सीताराम राज जी, सुखदाओ प्रसाद जी, समीर खान जी, कमल सिंह जी, नरेश यादव जी, मोहम्मद यासीन जी, संगीत कुमार जी, प्रदीप दामी जी, अजय बोहराऊ जी, बनवार बनवारी लाल विश्वकर्मा जी, अजय मस्त जी, अमित यादव जी, नारायण सिंह जी, आप सबने समय निकाल के ना सिर्फ वीडियो को देखा, बल्कि अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद। और हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आप कहती हैं कमेंट में कि नाम सबका बोलेंगे, तो जितने लोगों का हो सका है उतने लोगों का मैं नाम बोली हूँ। अगली वीडियो में जो लोग और हैं उनके नाम बोलूंगी। और हो सके तो अपने इलाके, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले के नाम के साथ अपना नाम साझा किया करिए, ताकि आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी बोल सकूं। और जिस भी हमारे साथी का मैरिज एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, वो भी लोग इस डेट को साझा करें, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बधाई दे सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।